प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का टॉपिक, तुम्हें किस लिए भेजा था, क्या कर रहे हो, जन्म का मकसद क्या है और तुम्हारा क्या काम है। अगर हम किसी इंसान से ये प्रश्न पूछते हैं तो वो कहता है अपना निजी घर का पता बताएगा, अपना एड्रेस बताएगा, वो क्या काम करता है और वो क्या करना आया था, अपना निजी मकसद जो है वो बताएगा कि मैं पढ़ने लिखने आया था, मैं नौकरी करने आया था। लेकिन उसकी आत्मा क्या कर रही है, उसको ये जन्म इतना अमूलक क्यों मिला। 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म, मानुष जन्म अमूलक पायो, वृथा काहे गवायो। ये जन्म क्यों मिला, इसका मकसद क्या है। निद्रा भोजन भोग भय, ए पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरवे, ज्ञान बिना पशु जान। केवल हम नींद भोजन भोग भय के लिए नहीं आए हैं, ये तो पशुओं का काम है। तो फिर क्या मकसद है हमारा यहाँ पर। फिर पूछा जाता है कि यहाँ से जाओगे तो कहाँ ठहरोगे। साध संगत वो कहेगा दूसरे घर में चला जाऊँगा, लेकिन नहीं, आगे जाकर देना पड़ेगा जवाब। नेकियाँ कमाइए, यहाँ से क्या कमाई करके ले जा रहे हो। यहाँ से तो जाना साथ में धेला भी नहीं है, जाता हंस अकेला है। तो फिर क्या लेके जाना है, नेकियों की कमाई, नेक कर्म, सुंदर व्यवहार हमारा। और हम वहाँ जाकर कहाँ ठहरेंगे। हमारे को दूसरी योनि कहते हैं। यथा ही जीर्णानि वस्त्राणि विहाय नवीनानि गृह्णाति तथा एव अयम शरीरम। ये शरीर तो हम त्याग देते हैं, लेकिन इसके लिए नया चोला पहले से तैयार होता है। हमारे कर्मों के हिसाब से, जो हमारे कर्म फल होंगे उस हिसाब से हमारी आत्मा को उस घर में ठहरना पड़ेगा। ये जगत सराय है, मुसाफिर 2 दिन का मेहमान। जिंदगी किराए का घर है, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। होगी बड़ी परेशानी, होगी बड़ी नादानी, क्यों कर रहे हो नादानी। आया है कुछ ऐसा काम कर ले, नेकियां कमा ले। कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। तेरे बाद ये ज़माना तुझे याद करके रोए। इतने सुंदर कर्म करके जा। साथ संगत, ये नेकियों की गठरी बांध कर ले जानी है, सुंदर कर्म करके ले जाने हैं। तभी महात्मा कहते हैं, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। ये जगत सराय है, मुसाफिर 2 दिन का है। हम क्या करते हैं, मुसाफिर हैं, लेकिन इकट्ठा करते रहते हैं सामान का। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। और संसार के रिश्ते नातों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यही रिश्ते नाते जब झूठे हैं, ये जब धोखा देते हैं, तो पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या हुआ। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये तो है संसार की नीति। झूठा जगत है, झूठे ये बंधन, झूठी है ये माया, झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। ये महात्मा समझाते हैं। तेरे साथ तेरे कर्म ही जाएंगे, अंत वेले सब तैनू छड़ जाणगे। कर्म तेरे सामने तेरे आनगे, जिंदगी एक किराए का घर है, इसको छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा। निश्चित समय पर हमारे को एक मकान भी किराए पर दिया जाता है, तो कहते हैं कि कुछ हमारी टर्म्स कंडीशंस हैं, पहले हमारे को लिख कर भी देना पड़ता है, कोर्ट में जाकर कागज़ भी तैयार करने पड़ते हैं, और फिर हमारे को समय पर खाली करना होता है, किराया देना होता है। लेकिन घर की सफाई भी रखनी होती है, मकान मालिक चेतन करता है। ऐसे ये मानुष्य जन्म अमूलक मिला, यूं ही नहीं मिला। व्यर्थ में कौड़ियों के बदले गंवारे हैं। हमारे को भी समझाया गया है कि एक निश्चित समय है, आने की जाने की तारीख निश्चित है, टिकट कन्फर्म है, हमारे को किराया सेवा सिमरन सत्संग के रूप में देना है। इस जगत में जो पसारा फैला हुआ है, ये झूठे जगत के रिश्ते हैं, ये झूठा है मोहजाल सारा। जिस काम को आए थे क्या कर लिया है, क्या परमात्मा को जवाब दे सकेंगे। साथ संगत जी कहते हैं कि दूसरा काम भी, कि एक तो साथ संगत जी हम जो काम करने आए हैं क्या उसे वाकई ही कर लिया है,
अगर कर लिया है तो मुबारक है साध संगत जी, नहीं तो हमें बहुत जल्दी इस काम को, मैं जिस काम आया सी वो कम मुका बैठा, हुण जीने मरने दी मैं चिंता ला बैठा, चाकर बन के जीवा विवेक तेरी महफिल दा, अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा। हम केवल परमात्मा को पाने आए हैं और इसके ब्रह्म ज्ञान को पाकर इसके बताए हुए वचनों पर चलना ही मेरा मुख्य काम है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्यार से कहना धन्यकार जी। जिस भी नहीं देखते उसके विचारों को, और मेरे 400